बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बना रहे होंगे। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ढूंढ ली होंगी अब आप लोगों ने भी, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। लेकिन वाकई थोड़ा सा मुश्किल लगता है घर में रहना और हम थोड़ा सा फेडअप भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी गवर्नमेंट की लॉ हैं और इस वक्त वो जो भी कुछ कह रही है उन तमाम चीज़ों को हमें ज़रूर फॉलो करना है। और हद से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जब तक ना हो घर से बाहर ना निकलें। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें और हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज़ करते रहिए। बार बार हम आप लोगों को कह रहे होते हैं, हम खुद भी इन चीज़ों को रिकॉल करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बनाते रहिए। आज की जो रेसिपीज़ हैं अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। रेलवे लैम्प करी हम बनाने जा रहे हैं, इसके साथ ही बनाएंगे सेवरी पोटैटो पाए। और रेलवे लैम्प करी का नाम रेलवे लैम्प करी इसलिए पड़ा कि रेलवे में जो शेफ़्स होते थे वो इसको तैयार करते थे और ये उस वक्त बड़ी फेमस हो गई, बड़ी मशहूर हो गई ये डिश। और उसके बाद इसको बनाया जाने लगा। इंडियन डिश है ये बेसिकली और साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इसको हल्का सा इसमें इमली भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा कोकोनट मिल्क भी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको वेजिटेबल्स के साथ भी बनाया जाता है। और हम इसमें सिर्फ आलू ऐड करने जा रहे हैं और अच्छी सी करी है, मीन्स यानी कि अच्छी सी ज़बरदस्त सी इसके साथ ग्रेवी भी होगी। उसके साथ जो पोटैटो पाए है उसमें पाए अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शौक़ से खाते हैं तो यकीनन आपको अच्छी लगेगी। थोड़ा सा हम इसमें चिकन भी ऐड करने जा रहे हैं, चीज़ भी शामिल करेंगे और आलूओं का फ्लेवर तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सवाल आपसे करते चलें स्टार्टिंग में ही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाब दे सकें। शकरकंदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अगर आप हमें इसका जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं ना सिर्फ एनेक्स बल्कि वाउच 365 भी आप जीत सकते हैं। और वाउच 365 के लिए ये आज का हमारा सवाल है कि शकरकंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और वाउच 365 में बहुत ज़्यादा ढेर सारे बाय वन गेट वन के कूपन्स हैं, वाउचर्स हैं बेसिकली, जो कि शॉपिंग से रिलेटेड भी हैं और मेकअप से रिलेटेड भी हैं। काफ़ी सारा कुछ है इसमें, रेस्टोरेंट्स भी हैं, इसकी वैलिडिटी भी है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप लोग ये ले लेते हैं तो इसमें ढेर सारे जो वाउचर्स हैं आपको खुश करने के लिए काफ़ी हैं। हम सभी लोग बड़ा खुश हो जाते हैं जब हमें कुछ एक चीज़ हम ख़रीदें और उसके साथ कुछ हमें फ्री मिल जाए, तो एक उसकी खुशी ही अलग होती है। तो ये ढेर सारे इसमें बहुत ज़्यादा, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 500 से ऊपर जो हैं वो इसमें वाउचर्स हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और जो लैम्प है उसको हमने थोड़ा सा मैरिनेट करके रखना है, तो सबसे पहले उसको मैरिनेशन दे देते हैं और उसके अलावा जो उसमें अज्जा चाहिए होंगे वो आपको नोट डाउन करवा लेते हैं कि अच्छा इसको लैम्प के साथ भी बनाया जाता है, इसको बीफ के साथ भी बनाया जाता है। तो हम इसमें मटन यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं सरसों का तेल, गरम मसाला है जिसमें तेज़पत्ता है, लौंग, छोटी बड़ी इलायची है, सौंफ ऐड करेंगे, खुश्क लाल मिर्चें, प्याज स्लाइस इसमें जाएगी थोड़ी सी, यहाँ सुर्ख प्याज आपने ले लेनी है। इसके साथ ही इसमें जाएंगे 2 अदद आलू, अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, भुना पिसा ज़ीरा, नमक, टमाटर हमें इसके लिए चाहिए होंगी, थोड़ी सी ऐड करेंगे इमली और कुटा धनिया इसमें जाएगा, कोकोनट मिल्क हम इसमें शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला है और साथ ही इसमें जाएगा योगर्ट। तो मटन को हमने सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, हल्दी, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च के साथ मैरिनेशन दे देते हैं। आप उसको अच्छा सा टाइम दीजिएगा, हम तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं चीज़ों को। मिक्सिंग बोल हमने यहाँ से ले लेना है और सवाल अपना दोहराते चलें कि शकरकंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आप हमें इसका जवाब देते हैं तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा वाउच 365 का गिफ्ट और उसमें ढेर सारे ज़बरदस्त से वाउचर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आलू को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो ये क्योंकि बॉईल हो चुके हैं तो इसको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं अपना बकिया काम। चलें जी, ये हो गया। इसमें हमने ऐड कर देना है दही 2 टेबल स्पून,
इसमें चला गया दही। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी हमने इसमें ऐड कर देनी है 1/2 टीस्पून, और हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिसका कलर बड़ा डार्क होता है, तेज़ इतनी नहीं होती है। ये भी हमने ले ली है 1 टीस्पून, और हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक हस्बे ज़रूरत। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसके बाद आपने गोश्त को इसमें रख देना है। 1 घंटा तो मिनिमम ज़रूर रखिएगा। चलिए जनाब, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने ऑयल गरम करना है और गरम मसाला ऐड करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर हमने शामिल कर देना है। प्याज हमने ऐड करनी है, या सुर्ख प्याज आपके पास है, सुर्ख प्याज शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद हमने ये मटन ऐड करके उसको अच्छा सा पका लेंगे। उसके बाद आलू शामिल करेंगे, और सौंफ, ज़ीरा, तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा गलने देना है। लास्ट में ऐड करेंगे इमली और कोकोनट मिल्क शामिल करेंगे, और अच्छी सी करी बना के और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके हमने इसको अपने पसंद की करी के साथ उतार लेना है। हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको हम गार्निश कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ, और ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक से वापस आते हैं और मटन को पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ गल भी जाए थोड़ा सा। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि हम इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम दें। मटन को गलने के लिए चढ़ाएंगे, और इसके साथ ही हमने पाई की भी तैयारी करनी है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और सबसे पहले ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। सरसों का ऑयल है, जब भी इसके साथ कुछ भी आप तैयार करने जा रहे हैं, पहले आपने इसको अच्छा सा गर्म करना है। उससे इसकी हीट थोड़ी सी कम हो जाती है, कलर भी इसका थोड़ा सा लाइट हो जाता है। और अगर मोस्टली यूज़ करते हैं तो ज़्यादा ऑयल आप इसी तरीके से गर्म करके और फिर ठंडा करके बॉटल में बंद करके रख सकते हैं, ताकि बार बार आपको उसको गर्म ना करना पड़े। और ये हमने इसमें ऐड कर दिया 1/2 कप सरसों का ऑयल। उसको थोड़ा सा हमने गर्म होने देना है। आंच को मैं थोड़ा सा कर देती हूँ तेज़। अच्छा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम अलग कर लेते हैं इसमें ही अपना गरम मसाला। 2 से 3 इसमें हमने ऐड कर देनी है छोटी इलायचियाँ, 1 से 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। ये चला गया इसमें तेज़ पत्ता, 2-4 ऐड कर दी हमने लौंग, और चली गई इसमें काली मिर्च। आज वाउच 365 के लिए हमारा सवाल है कि शकरकंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपने हमें बताना है, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स वाउच 365 ज़बरदस्ती। और इसमें ढेर सारे बहुत ज़्यादा वॉचर्स हैं, बाय 1 गेट 1, और बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और इसके साथ साथ अब थोड़ा सा इसको मैं वेट कर रही हूँ ताकि अच्छा सा ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो जाए। इसके बाद मैं इसकी आंच को बंद कर दूँगी। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, और साथ ही हमने शामिल कर देनी है 2 से 3 साबित गोल लाल मिर्च, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें चली जाएगी ये सुर्ख प्याज, ये हमने इसमें ऐड करना है। हल्का सा फ्राई करेंगे, और मैरिनेटेड मटन इसमें हमने ऐड कर देना है, और इसको हम पकाएंगे। साथ ही मैं इसमें आलू भी शामिल कर दूंगी, और सौंफ और ज़ीरा ऐड करके हमने इसको गलने देना है। खटास यानी इमली वगैरह हम इसमें बाद में ऐड करेंगे जब ये थोड़ा सा गल जाएगा। सादिया हैं इस्लामाबाद से, सादिया से बात करेंगे। हेलो सादिया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ आदाब, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप, क्या कहेंगी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे मुझे एक फरमाइश करनी थी। ज़रूर कीजिए। मुझे हरी मिर्चों का जो अचार होता है ना, वो बनाना सिखा दें काइंडली।
अच्छा, मुझे ख़ुद भी पर्सनली हरी मिर्चों का अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलिए ज़रूर बनाते हैं हरी मिर्चों का अचार आपकी फरमाइश पे। और अब तो वैसे भी सीज़न आने को ही है कि आम का भी अचार बनाया जाएगा। और चलिए ज़रूर बनाएंगे जनाब हरी मिर्चों का अचार। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल, स्वीट पोटैटो बोलते हैं शकरकंदी को इंग्लिश में। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, फरमाइश भी आपकी हमने नोट कर ली है। और कुछ कहना चाहेंगी? बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा शौक से देखती हूँ। और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ऐसे सिखाती रहिए, ढेरों दुआएं आपके लिए, आपकी टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से पसंद करती रहिए और मसाला टीवी को देखती रहिए। अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने जनाब बनाती रहें। अच्छा, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसमें हमने शामिल किया था 2 टेबल स्पून दही, कश्मीरी मिर्च पिसी हुई हमने इसमें शामिल की थी, नमक, हल्दी पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके साथ आपने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर रखना है, फ्रिज में रख दीजिएगा। और उसके बाद अब मैं अगेन आंच को खोल देती हूँ क्योंकि ऑयल खासा गर्म हो चुका था तो मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद गरम मसाला हमने ऐड किया और गोल साबित लाल मिर्चें शामिल की, हल्का सा उसको आपने पकाना है। उसके बाद ये मैरिनेटेड मटन इसमें ऐड करना है और मैं इसको पहले भून लेती हूँ। भून लेने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। साथ ही ज़ीरा और सौंफ, ये 2 अज्जा जो हैं ये हमने इसमें ऐड कर देने। इमली को थोड़ा सा पानी में भिगो दीजिए और उसके सीड्स को आपने अलहदा कर लेना है। उसका पल्प जो है वो आपके पास आ जाएगा। 1 से 2 टेबल स्पून वो ऐड करेंगे और लास्ट में ही जाएगा इसमें कोकोनट मिल्क। तो अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर होता है। अगर कभी आपने ट्राई नहीं किया ज़रूर बनाइएगा। हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं, आपको जो सब्ज़ी अच्छी लगती है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। पहले इसको एक दफ़ा भून लेते हैं, फिर आलू और साबित कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, ये चीज़ें ऐड करके हम इसको ढक देंगे, अच्छा सा पकने देंगे। और पाई के लिए आलू बॉयल हैं, चिकन भी मेरे पास बॉयल है, तो सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा सौते करना है, अच्छा सा फ्लेवर देना है। और पफ पेस्ट्री को बेल के अपनी पसंद से आपने उसको कवर करना है, जैसे आपको अच्छा लगता है। और इस तरीके से आपने इसको करना है, बेक करेंगे और हम इसको करेंगे सर्व। बच्चे हों बड़े हों बहुत ज़्यादा आलूओं को पसंद करते हैं। और थोड़ा सा जब इसमें चीज़ भी जाएगा, चिकन भी जाएगा, तो फ्लेवर इसका बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। हल्का सा इसको भून रहे हैं। और सरसों का ऑयल अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उसकी हीट नहीं अच्छी लगती है, आप इसको रेगुलर ऑयल में बना सकते हैं। मैं आपसे ज़रूर कहूँगी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर हम सरसों के ऑयल की बात करें, नेचुरल है, ज़रूर यूज़ किया करें। और रमज़ानों में भी पकौड़े बनाने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, वरना सर्दियों में इसका इस्तेमाल स्किन पे भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसके साथ साथ सरसों का ऑयल खाया भी जाता है, बालों में भी लगाया जाता है। बस डिपेंड करता है कि अच्छा होना चाहिए, खालिस होना चाहिए, तो फिर सरसों के ऑयल की क्या ही बात है। इसमें गोश्त बहुत अच्छा बनता है। फ्राई करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी ज़बरदस्ती तैयार होती हैं। सिर्फ आपने करना ये है कि उसको पहले एक दफ़ा गरम कर लें। और उससे आपको कैसे पता चलेगा, कलर उसका थोड़ा सा लाइट हो जाता है, उसकी हीट थोड़ी सी कम हो जाती है। ठंडा करके बॉटल में बंद करके आपने रख लेना है। और फिर हस्बे ज़रूरत जिस तरह से हम आम ऑयल इस्तेमाल करते हैं वैसे आप उसको इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें। थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून, ये चला गया इसमें कुटा हुआ धनिया। और थोड़ी सी जो सौंफ है उसको भी मैं कूट लूँगी, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसका भी जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा आएगा। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा पानी ऐड करें और पानी के साथ आपने मटन को भून लेना है। भुनाई अच्छी करेंगे तो फिर मटन की करी जो है वो बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी बनेगी। थोड़ा सा हमने इसको और स्टर किया और मैं यहाँ से ले लेती हूँ। इसमें हम थोड़ी सी सौंफ ऐड करेंगे और उसको भी मैंने हल्का सा कूट लेना है। 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देनी है सौंफ। इतना कूट लेंगे कि फ्लेवर उसका थोड़ा सा एनहेंस हो जाए। ये चली गई इसमें सौंफ। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू।
आलू और पानी हमने ऐड करना है और इसको रख देना है हमने गलने के लिए। कुकर में बनाना चाहते हैं, आदत है कुकर में तैयार करते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कुकर में तैयार करें और रख लीजिए। तो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं ये आलू, इसके 2 हिस्से कर लेते हैं और ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। आलू की जगह कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी जनाब बिल्कुल की जा सकती है। ये चलेगा इसमें आलू, थोड़े बड़े साइज़ के ही मैंने ऐड किए और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। इतना पानी हमने शामिल किया है कि ये जो मटन है ये हमारा इसमें अच्छा सा ज़बरदस्त सा गल जाए और इसको हमने कवर करके रख देना है। जब ये हाफ़ डन हो जाएगा तो फिर हम इसमें चॉप्ड टमाटर शामिल कर देंगे और थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करती हूँ पानी। टमाटर इसी के साथ ही गलने लगेंगे, पकने लगेंगे, तो फिर हमने उसके साथ दोबारा से मसाले को भून लेना है और भून लेने के बाद आपने इसमें ऐड करनी है अपने हिसाब से ग्रेवी का पानी। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं, बाज़ कम पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से आपने पानी ऐड करना है और फिर इसको सर्व कर देना है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने पाई की तरफ। तो इसके लिए मेरे पास आलू हैं, इसको हमने चंक्स में मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, थोड़े बड़े चंक्स भी अच्छे ही लगेंगे। तो मैंने क्या करना है, थोड़ा सा इनको हाफ़ आलू जो हैं वो मैश कर लेते हैं और हाफ़ जो है उनको चंक्स रहने देते हैं। तकरीबन आपने ले लेने हैं 4 से 5 आलू और इनको आपने इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ लेना है चंक्स में, जिस तरह हम आलू के जब समोसे बनाने जा रहे होते हैं तो हम उनको तोड़ लेते हैं। जी, ये हो गया। और इस पाई के लिए हमें आलूओं के अलावा जो अज्जा दरकार होंगे वो भी आपको बताते चलें। पफ पेस्ट्री आपको चाहिए होगी, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा बटर, नमक हम इसमें ऐड करेंगे, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर इसमें जाएगा, सार क्रीम इसमें जाएगी और साथ ही हमें चाहिए होगी चीज़। इसके लिए हमने क्या करना है कि मक्खन में ही आलूओं को, चिकन को, क्योंकि मेरे पास बॉयल है मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, चिकन ऐड करेंगे, नमक है, गार्लिक पाउडर है, चिकन के साथ सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे और उसमें सिर्फ इतना पानी ऐड करेंगे कि चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा गीला ही इसका मसाला चाहिए। और इसके बाद हमने इसको पकाना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी प्याज हमने शामिल करनी है और फिर जिस भी प्लेटर में आप इसको तैयार करना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं, उसमें आपने इसको ऐड कर देना है। ऊपर से पफ पेस्ट्री को बेल कर लगा दीजिए। डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं उसके ऊपर, और आपने इसको बेक कर लेना है। चीज़ भी साथ ही ऐड कर देंगे और ऊपर से आपने हल्का सा बटर लगा देना और प्री हीटेड ओवन में इसको बेक कर लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम, ऐसा करते हैं ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम पाई का जो आलू और तमाम चीज़ें ऐड करके हमने मसाला सा बनाना है वो बनाते हैं। सिर्फ मैं ब्रेक में इतना करूँगी कि जो पफ पेस्ट्री है उसको बेल लूँगी, ताकि जैसे ही हम मसाला बनाएं फ़ौरन से हम उसको ओवन के हवाले भी करें, उसको हमने बेक भी करना है। तो सिर्फ मैं उसको बेल रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैं यहाँ पर पफ पेस्ट्री को बेल रही थी, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर। तो ये चलेगा इसमें टमाटर और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून ज़ीरा। तो ये चला गया इसमें ज़ीरा और अगेन इसको कवर कर देना है, पकने के लिए रख देना है। अच्छा, साथ ही साथ अब क्या करते हैं, पफ पेस्ट्री थोड़ी सी मैंने बेल ली, अगेन उसको और थोड़ा सा बेलना है। तब तक हमने इसका जो मसाला तैयार करना है उसको रेडी कर लेते हैं और उसके लिए मैं स्टोव कर लेती हूँ ऑन। अब हमारी जो मटन करी है इसमें सिर्फ इमली का पल्प और कोकोनट मिल्क, साथ ही ऐड करेंगे पिसा गरम मसाला। ये 3 चीज़ें हैं जो हमने उतारने से पहले, भूनने के बाद इसमें ऐड करनी है। करी तैयार करेंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। पैन को हमने यहाँ पे गरम होने के लिए रख दिया और अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं आलू।
चिकन और साथ ही ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर। तो सबसे पहले इसमें चला गया बटर और हमने इसमें ऐड कर देना है मैश हुआ हुआ चंक्स में पोटैटो। चलिए जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे श्रेडेड चिकन। जवेरिया है कराची से, जवेरिया से बात करेंगे। हेलो जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जवेरिया, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। लॉकडाउन में सब बंद है? जी बिल्कुल, लॉकडाउन में सब बंद है लेकिन मसाला टीवी ऑन है। मसाला टीवी ऑन है, जिससे बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपको तो मैं 2 साल से देखती हूँ। अच्छा जी अच्छा। हमारे मसाला चैनल पे आज आपको साल होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताएं जवेरिया कि लॉकडाउन के दौरान आपने कोई इन्वेंट की हो रेसिपी जो आपने कहा हो कि वाह क्या बनी है ये, और क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है और ज़्यादातर लोग कुकिंग में ही सर्व कर रहे हैं, तो जवेरिया के साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हलवा पूरी ट्राई की थी मैंने, इरफान भाई की। अच्छा। जी, और आपके मैंने ब्लूमिंग अनियन आपने ट्राई किया? जी जी, बहुत सबको बहुत पसंद आया, बहुत। और दूसरे आप कैसे बनाना सिखाएंगे? केचप आ रहा है जनाब, केचप बस एक आध वीक में ही है और लाइनअप है। तो चिली गार्लिक सॉस आपको बनाना सिखाएंगे और उसमें से सिर्फ केचप बनाने के लिए आपने क्या ऐड करना है वो भी आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है? रमज़ानों के लिए प्रोग्राम कब रिपीट होता है? प्रोग्राम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रात के 10:30 बजे रिपीट होता है, तो आप ज़रूर चेक कर सकती हैं। जी, आंसर कर दूं? बिल्कुल दीजिए, आंसर ज़रूर दें। स्वीट पोटैटो कहते हैं। स्वीट पोटैटो कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें, जी, मुझे टिप जरूर दीजिएगा। आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो चुका है। अब लेट्स सी कि किसका नाम जो है वो आता है और विन कौन करता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपने पार्टिसिपेट किया और आपने ट्राई एटलीस्ट ज़रूर किया। अच्छा, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी हरी प्याज, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। हरी प्याज का फ्लेवर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, सिर्फ आपने फिर इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर सकते हैं ताकि कुछ ग्रीन आ जाए इसमें खूबसूरत सा। तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं हरी प्याज और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी क्रीम और आंच को बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा कुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होगा कि बार बार ड्राई होता जाएगा। तो हमने सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड किया और पानी ऐड करने के बाद जब हमें ऐसा लगा कि हर चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो आपने इसको बंद कर देना है। नमक और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें आप इस स्टेज पर इसकी चेक कर सकती हैं। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है क्रीम। इसमें चली गई ये हाफ कप क्रीम हमने ऐड कर दी है और क्रीम ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छा सा कर लेना है मिक्स। और अब हमने क्या करना है कि पफ पेस्ट्री को मैंने बेल लिया है। जिस भी ट्रे में आप इसको तैयार करना चाहती हैं उसमें आपने पफ पेस्ट्री को पहले फैला लेना है। मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट भी करके देख लेती हूँ। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, और आई थिंक सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया है। काली मिर्चें हमने इसमें शामिल कर दी थी, लेकिन चीज़ जा रहा है तो आपने थोड़ा सा हस्बे ज़ायका से कम ही रखना है सॉल्ट। 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया नमक। और अब आ जाते हैं जनाब अपने पफ पेस्ट्री की तरफ। पफ पेस्ट्री को मैं थोड़ा सा और बेल लेती हूँ और इसको हमने फैला लेना है। ऊपर से स्ट्रिप लगाना चाहते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे आपने कर लेना है। और सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर फैला लेते हैं। इसके बाद जो पफ पेस्ट्री हमारे पास होगी हम उसको दोबारा से बेलेंगे और उसके बाद हमने उसके ऊपर स्ट्रिप्स काट के लगा देनी है। फ्लावर्स कट करके लगाए जा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे आपने कर लेना है। इसको लेकर आ जाते हैं सेंटर में, एक्सेस काट लेंगे। फिलिंग हमने ऐड कर देनी है इसके ऊपर
ऊपर से जैसे आपका दिल करता है पफ पेस्ट्री के साथ ही आप इसको कवर करेंगे। तो इसकी जो साइड्स हैं अब वो मैंने कट कर देनी है। इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा एक्सेस और ले लेते हैं। काफ़ी सुकड़ भी जाती है पफ पेस्ट्री जब भी हम उसको बेक करते हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी ज़्यादा ले ली जाए। और उसको इतना निकाल कर हमने बाकी एक्सेस जो है उसको निकाल लेना है। तो मेरे पास ये कटर है, कटर की मदद से इसको काट लेते हैं। और जो पफ पेस्ट्री साइड से हमारे पास आएगी इसको हम दोबारा से बेल लेंगे। इसकी स्ट्रिप्स हमें चाहिए होंगी ताकि जो भी हमारा मसाला सा हमने तैयार किया है उसको कवर करने के लिए उसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। और चीज़ को ऐड करने के बाद हमने स्ट्रिप्स लगा देनी है ताकि अच्छी सी और ख़ूबसूरत सी ज़बरदस्त सी लगे। तो थोड़ा सा फोक की मदद से इसको पंच करते हैं और उसके बाद आपके सामने इसमें जो हमारा ये आलू का मसाला है ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चलिए ऊपर से भी इसको कवर करते हैं और फिर प्री हीटेड ओवन में आपने इसको बेक कर लेना है। पाई क्रस्ट जो है ये हमारा कच्चा ही है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो कुक हुई हुई हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो नीचे की आपने लेयर दी उसको आप पहले थोड़ा सा बेक कर लें। बेक कर लेने के बाद आप इसके ऊपर ये जो भी आप जिस भी चीज़ से आप फिलिंग कर रही हैं वो ऐड करें और फिर उसके बाद दोबारा से आपने इसको बेक करना है। जैसे आपको इजी लगता है, आसान लगता है, लेकिन हम एक साथ ही कर लेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी, इसको कवर करूँगी, ओवन में रखूँगी बेक होने के लिए। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आपके सामने हमने पाई को फिल कर दिया था। उसके ऊपर आपने किसी भी कटर की मदद से काट लीजिए, ब्रेड बना लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आपने बना के स्ट्रिप्स बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। और उसके बाद आपने उसको बेक होने के लिए रख देना है। हम आ जाते हैं अपनी लैम्प करी की तरफ और इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम होता है और इसकी वजह से हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर रहे होते हैं। आपने क्या करना है, अच्छा सा टाइम देना है, गोश्त को अच्छा सा ज़बरदस्त सा गला लेना है। और ये आज हमने बहुत सारा मैदे का काम किया है। चलें इसको अब मैं क्या करूँगी, भून लूँगी, क्योंकि पहले हमने इसको भूनना है ताकि ये टमाटर और मसाले तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से भुन जाएं। इसके बाद हम इसमें करी के हिसाब से पानी डालेंगे और थोड़ा सा मैं इसको भूनती हूँ। उसके बाद इमली और कोकोनट मिल्क, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है किसी चीज़ में अगर हम कोकोनट पाउडर या मिल्क, बहुत इजीली अवेलेबल है। कोकोनट पाउडर की मदद से भी आप कोकोनट मिल्क जो है वो तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उस पर मेंशन हुआ हुआ होता है कि कितनी रेशो में आपने पाउडर का इस्तेमाल करना है। मैं एक अदद गोल स्पून ले लेती हूँ। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए, अगर अब तक आपने नहीं दिया है तो आपने हमें बताना है कि शकरकंदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ये हमारा आज का सवाल है वाउच 365 के लिए, और जिसमें बेशुमार वाचर्स हैं, बाय वन गेट वन, जो कि शॉपिंग से रिलेटेड हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड हैं। इसकी वैलिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 500 से ज़्यादा इसमें वॉचर्स हैं। तो ज़बरदस्त सी बुक है, आप इसको विन कर सकते हैं अगर आप हमारे सवाल का जवाब देते हैं। और शायद ही इससे आसान कोई सवाल हो कि हम सभी को पता है कि शकरकंदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ये हमारा आज का सवाल है। कॉल नहीं मिल पाती है, मैसेज कीजिए मसाला GWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। और टमाटो केचप की फरमाइश आई थी, लेकिन जो रमज़ान से जो प्रीवियस वीक होगा, ना सिर्फ मैं बल्कि मसाला के तमाम ही शेफ़ आपको रमज़ान की तैयारी करवाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ सॉसेस भी होंगे और वो तमाम चीज़ें जो आप फ्रीज़ कर सकते हैं वो भी बनाई जाएंगी।
तो आपने क्या करना है, बस मसाला टीवी देखते रहना है और अच्छी सी ज़बरदस्त सी आपने रमज़ान की तैयारी करनी है। ज़रूर किया करें ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी इबादत को दें और कम से कम वक्त किचन में सर्व करके आप अच्छे से अच्छा दस्तरखान अपने प्यारों के लिए लगा सकें। आपका दिल भी करता है ढेर सारी चीज़ें बनाने का, टाइम भी बड़ा लिमिटेड होता है, तो कोशिश करें कि रमज़ान से पहले बहुत सारा ढेर सारा काम जितना हो सकता है ज़रूर आप करके रख लीजिए और फिर उसके बाद आपने उसको निकालना है और यूटिलाइज़ कर लेना है चीज़ों को अच्छे से अगर आप रखेंगे। चलें, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इमली ऐड कर देते हैं। इमली के साथ ही मैं शामिल करूँगी कोकोनट मिल्क और इसके साथ थोड़ा सा पकाएंगे। ग्रेवी के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी पानी और उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा ग्रेवी के लिए जो पानी ऐड करेंगे सिर्फ हमने उसको उबालना है। एक जैसे ही उबाल आता है हम इसको सर्व कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। दैट्स इट। थोड़ा सा और भून रहे हैं। आधे से 1 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए। हरे धनिए के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रेलवे लैम्प करी। अज्जा: मटन आधा किलो, सरसों का तेल आधा कप, तेज़ पत्ते 2 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, भुनी सौंफ 1 चाय का चमचा, खुश्क लाल मिर्च 2 से 3 अदद, प्याज स्लाइस 2 खाने के चमचे, आलू छिले 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, भुना पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कटे टमाटर आधा कप, इमली 1 खाने का चमचा, कटा धनिया 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क आधा कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे। तरकीब: मटन को अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, हल्दी, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च और नमक से मैरिनेट करके 3 घंटे के लिए रख दें। पैन में तेल गर्म करके गर्म मसाला, लाल मिर्च और प्याज शामिल करके गोल्डन फ्राई करें। अब मैरिनेट किया हुआ मटन डालकर पकाएं, फिर आलू, टमाटर, सौंफ और ज़ीरा डालकर गलने तक पकाएं। आखिर में इमली शामिल करके भून लें, फिर कोकोनट मिल्क शामिल करके करी बना लें। अब गर्म मसाला डाल के दम पर छोड़ दें। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व करें। सेवरी पोटैटो पाए। अज्जा: पफ पेस्ट्री हस्बे ज़रूरत, पानी 2 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, कुचले आलू 2.5 कप, सार क्रीम आधा कप, पकी चिकन 1/4 कप, शेडर चीज़ स्लाइस 1 कप, जैतून या वेजिटेबल ऑयल 1 खाने का चमचा। गार्निश के लिए हरी प्याज स्लाइस, गार्निश के लिए सार क्रीम आधा कप। तरकीब: पफ पेस्ट्री को रोल करके ग्रीस की हुई पाई ट्रे में डालकर हाफ बेक करें। अब मक्खन में मैश पोटैटो को सौते करें, फिर चिकन डालकर नमक, गार्लिक पाउडर, सफ़ेद मिर्च और पानी डालकर उबालें। अब क्रीम और हरी प्याज शामिल करें। पाई क्रस्ट पर मैश पोटैटो का मिक्सचर डालकर ऊपर से चीज़ शामिल करके दोबारा गोल्डन होने तक बेक कर लें। आखिर में हरी प्याज और सार क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। रेलवे लैम्प करी। अज्जा: मटन आधा किलो, सरसों का तेल आधा कप, तेज़ पत्ते 2 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, भुनी सौंफ 1 चाय का चमचा, खुश्क लाल मिर्च 2 से 3 अदद, प्याज स्लाइस 2 खाने के चमचे, आलू छिले 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, भुना पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कटे टमाटर आधा कप, इमली 1 खाने का चमचा, कटा धनिया 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क आधा कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और पाए जो है वो ओवन में है और ऊपर से आपने उसके चीज़ ऐड कर देना है, लोडेड चीज़ के साथ पोटैटोज़ और उसके साथ साथ चिकन। यकीनन आपको अच्छा लगेगा। लैम्प करी, रेलवे लैम्प करी जो है वो हमने सर्व कर दी है और मैंने उसमें 1 कप के करीब भूनने के बाद पानी डाला। आपके सामने उसमें इमली ऐड की थी, कोकोनट मिल्क ऐड किया था और पिसा हुआ गरम मसाला। उसके साथ आपने उसको सिर्फ करी के लिए 1 कप पानी ऐड करना है। उसके साथ बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, सिर्फ वो उबलना शुरू हो जाए तो आपने उसको सर्व कर देना है और गोश्त को आपने अपने हिसाब से गला लेना है जितनी देर में वो गलता है।
कुकर है या वॉटेवर जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं। और मैं चाहूँगी कि पेपर मेरे पास आ चुका है तो विनर अनाउंस करते चलें। वाउच 365 के लिए जो विनर हैं जवेरिया कराची से, मिसेस बुरहान पेशावर से, नसरीन हैं फैसलाबाद से। आप सभी लोगों को मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज तड़का में बनने जा रहा है चिकन पास्ता सैलेड, चिकन कीमा बिरयानी और मिर्च टिक्का कढ़ाई। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और अब मुझे नहीं पता मेरे पास कितने मिनट रह गए, तो हम ओवन से वो जो पाए है वो निकाल दें। और मैं चाह रही हूँ लास्ट मोमेंट तक उसको रखें ताकि थोड़ी सी ज़बरदस्त सी गोल्डन सी वो हो जाए। और उसके बाद गर्मा गर्म आपने उसको सर्व कर देना है। और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, फुलफिल सा मील है, यकीनन वो पसंद करेंगे। और आप उसको पिज़्ज़ा की तरह काटें और उसके पीसेस जो हैं उसको आप सर्व कर सकते हैं। और आलू हम सबके मोस्ट फेवरेट हैं, लेकिन आप उसको ओमिट कर सकते हैं। कोई मिक्स वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं, कीमे के साथ तैयार करना चाहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे बनाएं। पफ पेस्ट्री के अलावा आप उसको सिंपल क्रस्ट के साथ भी तैयार कर सकते हैं। और मैंने क्या करना है, अब इसको निकाल लेना है, टाइम अब हो चुका है, तो चलें निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हमने चीज़ ऐड कर दिया था, वो भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेल्ट हो चुका है। वक्त अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात होगी ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इसमें भी हम कुछ मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।